आज है संडे। हम लोग एक छोटी सी आउटिंग के लिए निकले थे एंड वी थॉट वी जस्ट गो आउट हैव सम फन एंड बाहर ही कुछ डिनर करके वी कम बैक, बट लुक व्हाट वी फाउंड ऑन आवर वे। सो किड्स आर enjoying in the bouncy castle right now. Can you see the heads? Yeah, those are my kids. They're enjoying in the bouncy castle. And we have just come to some food festival. Can you see? Can you see? This is amazing. Wow. So the whole vibe of the place is really good. There are different stalls for street food like samosa or the keema samosa, veg samosa, and kebabs and momos and drinks and whatnot, patties and bakery stuff and everything. So I am going to eat a lot. Can you see? Wow. Okay. So I'll show you around. पता नहीं था शाम कुछ ऐसी जाएगी। जाना था कहीं और पहुंच गए कहीं और हम। बाहर से लाइट्स और डेकोरेशन देखकर बस अपने आप को रोक ही नहीं पाए। बच्चों ने भी अंदर जाके वहां के बाउंसी कैसल पे उछल उछल के बचपन के खूब मजे उड़ाए। हम आ चुके थे एक फूड फेस्टिवल में, फूड कार्निवाल। ये बैनर देखकर बस गाड़ी मोड़ी, उतरे, दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा और कर ली एंट्री। एंट्री करते ही दिखा वहाँ पे एक बाउंसी कैसल, बहुत सारे फूड स्टॉल्स और लाइट्स और डेकोरेशन देख के मानो मज़ा ही आ गया। द होल वाइब ऑफ द प्लेस वाज रियली नाइस। शाम का समय था, जगमगाती लाइट्स बहुत अच्छी लग रही थी, मानो पैर अपने आप ही चल रहे थे। कहीं पे था कबाब का स्टॉल, कहीं पे मोमोज का, कहीं पे चुस्की का, कहीं आइसक्रीम का स्टॉल और कहीं बेकरी का। बेकरी के स्टॉल के आसपास इतनी मीठी खुशबू थी, बस खुशबू से लग रहा था कि मानो आज तो सब खा जाऊं। ये हैंगिंग लाइट्स तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने ज़माने में कोई मेले की डेकोरेशन हो। चेन्नई में शाम के वक्त थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगती है। दिन में बेहद गर्मी रहती है, पर शाम को अच्छा लगता है। कहीं पर पुराने दोस्त मिल रहे थे, कहीं पर चाय की चुस्की पे कोई फैमिली हंस रही थी, कहीं पे डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। पूरा माहौल काफ़ी रिलैक्स्ड और अच्छा लग रहा था। चेन्नई में शाम को चलती है थोड़ी थोड़ी हवा। दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, पर शाम को एटमॉस्फेयर थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है। इतनी अच्छी डेकोरेशन, स्टॉल्स, ये लाइटिंग और लोग, बस वहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी लग रही थी। इतना घूमने के बाद हम आ गए उसी प्रेमाइसेस में एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम है ढाबा 1986। काफ़ी सुना था इस रेस्टोरेंट के बारे में। एंट्री पे थे इतने सारे बलून्स, बस बच्चों ने तो बलून्स देखे और वो तो खुशी से पागल ही हो गए। बहुत क्यूट सा रेस्टोरेंट है ये। अंदर की वाइब बहुत अच्छी है, बहुत एफर्ट्स डाले हुए हैं इसको सजाने में।
काफ़ी डिटेल्ड है। ये ग्लासेस हैं कांच के जो सीलिंग पे एज अ शैंडलियर हैंग किए हुए थे। काफ़ी रेट्रो वाइब थी उस पूरे रेस्टोरेंट की। वॉल पे पुराने ओल्ड बॉलीवुड मूवी के पोस्टर्स थे। सीलिंग पे ये जूट के चारपाई या स्टूल्स थे जिनमें लाइट फिक्स करी हुई थी। ये छोटा सा केन का बार। रसोई के बाहर थे ये पुराने अचार के मर्तबान जिनमें अलग अलग अचार था। ये ब्रास के बर्तन, सब कुछ देखकर लग रहा था कि किसी ढाबे में आए हैं। वेरी वेल डन। वॉल पे भी कुछ इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स बनाई हुई थी। वेरी ओल्ड स्कूल एंड वेरी विंटेज। अब आ गया ये हमारा खाना। हमने मंगाई थी ढाबा स्पेशल दाल, कढ़ाई पनीर, एक नॉनवेज चिकन ढाबा आइटम, पुदीना छाछ और कुछ नान और रुमाली रोटी। खाना देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बट अब मैं कह सकती हूँ कि टेस्ट में भी उतना ही अच्छा था। ये है वहाँ की फेमस पुदीना छाछ जो आई थी मिट्टी के कुल्हड़ में, और मिट्टी के कुल्हड़ की वजह से उसका टेस्ट इन्हांस हो रहा था। मुझे ऑल इन ऑल ये जगह अच्छी लगी। डिनर करने के बाद हम निकल गए। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, घर भी जल्दी जाना था, तो अब ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ये थी मेरी छोटी सी वीकेंड की एक आउटिंग। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई हो। जल्द मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।